19 अक्षरी विक्रीडित और 20 अक्षरी मत्ते भी विक्रीडित छंद से बताया है। 2 श्लोक हुए थे कल, आज मैं तीसरे श्लोक की तरफ चलती हूँ। मुक्त्वा त्वं प्राणिबन्धं किल नभसिति षष्ठ्यां जिनपतिः त्यक्त्वा राजीमतीं च त्रिदशपतिनुतां दीक्षाश्रियमितः कैवल्यश्रीव्रणीते स्वयमपि जिनपं नीलोत्पलनिभं शुक्लाद्येयास्विनेसौ सकलगुणनिधि विध्वस्तमदनः। व्रत छंद जो सुवदना छंद 20 अक्षर का, जिसका श्लोक आपने सुना, व्रत छंद 20 अक्षरी है, उसमें चतुर्थ श्लोक निबद्ध है। यह शुचौ सिते सुसप्तमी तिथौ शिवश्रियं सितो जिनोऽस्ति जात ऊर्जयन्त पर्वतः सुपूज्यतामृतैरितारिकापि सोग्रसेन तुक् महाव्रतैर्गुणैर्वृता किलेकिशाटिका च मे मना पुनि संततम जिने सरोवसित मनोम्बुजेहि। क्या कहते हैं कि त्वं जिनपति प्राणिबंधम मुक्त्वा, आप जिननाथ की प्राणियों को बंधन से, आप जिननाथ ने भगवान नेमिनाथ की कथानक को इसमें बताया है कि जब विवाह का समय आया, बारात निकली और वो बारात पहुंच रही थी, कहाँ पर, कहाँ पहुंच रही थी? जूनागढ़ गिरनार की ओर जा रही थी। वहाँ प्राणियों को बंधन में बंधे देखा, उनको बंधन से छुड़ा करके किल नभसिते षष्ठ्यां च राजीमतीं त्यक्त्वा, वहाँ राजीमती आपका इंतजार कर रही थी, हाथ में वरमाला लेकर। तीर्थंकर युवराज के गले में जहाँ माला डालने जा रही थी, वहीं पर आपने बंधन में पशुओं को देखकर वैराग्य धारण कर लिया, तो खुद विवाह करने का त्याग कर दिया, राजीमती का त्याग कर दिया, अर्थात उन्होंने कोई वर्ण नहीं करा, ना कराया। वो दुखी तो हुई, लेकिन जितना आज बताते हैं, दिखाते हैं, बहुत विलाप करती हुई ऐसी नहीं थी राजुल। विलाप किया, दुखी हुई, लेकिन बहुत समझदार थी। और उन्होंने जैसे राजीमती को नेमिनाथ ने छोड़ा, वैसे उनने भी जा करके अंत में गिरनार पर्वत पर दीक्षा धारण की थी और भगवान नेमिनाथ के समोसरण की प्रमुख गणिनी बन गई थी। तो उसी समय का वर्णन किया कि हे नेमिनाथ भगवान, आपने पशुओं को बंधन से छुड़ाकर श्रावण सुदी छठ के दिन राजीमती को छोड़कर इंद्रों से पूज्य दीक्षा धारण कर ली। पुनः आसोजवदी एकम के दिन आपको केवल ज्ञान प्रकट हो गया। आपके शरीर का वर्ण नीलकमल के समान था और बहुत सुंदर थे। आप कामदेव को जीतकर संपूर्ण गुणों के निधान बन गए थे। बालयतियों में तृतीय बालयति बन गए थे भगवान नेमिनाथ। आगे के श्लोक में कहते हैं कि नेमिनाथ भगवान ने आषाढ़ सुदी सप्तमी के दिन मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया। मुक्ति को प्राप्त करने से ऊर्जयंत पर्वत भी पूज्य हो गया। गिरनार का दूसरा नाम है ऊर्जयंत गिरी। और वह व्रतों से युक्त राजीमती भी आरिका व्रतों को धारण करके पूज्य हो गई, जो राजा उग्रसेन की कन्या थी और महाव्रतों से और गुणों से परिपूर्ण होकर एक साड़ी धारण करने वाली महान आरिका गणिनी माता बन गई। हे जिनेन्द्र देव, इन सब विशेषताओं से संयुक्त आप तृतीय बालयति बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर भगवान हुए। आप मेरे मन को पवित्र करें और मेरे मन कमल में सदा विराजमान रहें। तो देखो, बाल ब्रह्मचारी भगवंतों की स्तुति अपने आप में बहुत विशेष होती है। उनसे, उनके गुणों का स्तमन करने से ब्रह्मचर्य की दृढ़ता आती है। तीर्थंकर जैसे महापुरुषों ने भी इस व्रत को धारण करके अपना नाम बाल ब्रह्मचारियों की श्रृंखला में प्रस्तुत किया। आगे 5वें और 6ठे श्लोक के द्वारा इसका समापन करते हुए कहती हैं पूज्य माता जी, प्रमदानंद छंद 20 अक्षरी छंद है। भववारिधौ वृणुता मया कथमप्यवाप्य सुशर्मदां व्रतशील संयम संपदं तदुना
प्रमाद इहास्तु माम। प्रभु नेमिनाथ प्रयच्छ शांतिमभीप्सिताम अविनश्वरीं। प्रणमाम्यहं जिनपुंगवं शितशंख चिन्ह समन्वितम्। अर्थात ही भगवान, इस संसार समुद्र में डूबते हुए मैंने बड़ी मुश्किल से मोक्ष को प्रदान करने वाली ऐसी व्रतशील और संयम रूपी संपत्ति प्राप्त की है। यहाँ उसमें प्रमादी न हो, ये कौन कह रहा है? ज्ञानमती माता जी। भगवान नेमिनाथ की स्तुति करते हुए, चूंकि इन्होंने भी विवाह नहीं किया, बाल ब्रह्मचारिणी 20वीं सदी की ये प्रथम आरिका बनी। ये कहती हैं, ये संयम की संपत्ति बड़ी दुर्लभता से मैंने प्राप्त किया है, अब उसमें प्रमाद न आने पाए। हे प्रभु, हे नेमिनाथ भगवान, मुझे अविनाशी और अभीप्सित शांति प्रदान कीजिए। आपका श्वेत शंख का चिन्ह है, आप जिन पुंगव हैं, आपको बारंबार मेरा नमस्कार हो। बारंबार नमस्कार करने से आत्मा खुद भी नमस्कृत्य हो जाती है। अंत में अनुष्टुप छंद में कहा है, दश चाप समुत्सीधा सहस्राब्दायुरन्विता सिद्धिकांता पतिर्नेमी मे स्यात् सर्वार्थ सिद्धये। हे भगवान, आपके शरीर की ऊंचाई 10 धनुष, यानी धीरे धीरे घटती गई ना, महावीर भगवान की 7 धनुष की हो जाएगी और भगवान ऋषभ देव की 500 धनुष की थी। तो ऐसे धीरे धीरे घटते हुए भगवान नेमिनाथ, आपकी शरीर की ऊंचाई 10 धनुष और यानी 40 हाथ की थी। आपकी आयु 1000 वर्ष की थी। ऐसे सिद्धि कांता के पति नेमिनाथ भगवान मेरी समस्त मनोरथों की सिद्धि के लिए होमे। अर्थात वे भगवान नेमिनाथ जिन्होंने विवाह का भाव तो बनाया, लेकिन बंधन में पशुओं को देखकर और वे अपने अवधि ज्ञान से समझ गए कि कोई षड्यंत्र मेरे साथ किया गया है। उनके राज्य काल में ऐसा नहीं था कि लोग पशुओं को मार करके बारात में मांस खिलाते थे। ये केवल एक षड्यंत्र था कि नेमिनाथ किसी प्रकार से संसार से वैरागी हो जामे, और इस बात को उन्होंने अपने वैदिक ज्ञान से जान लिया। अवधिक ज्ञान से जान करके उन्होंने सब कुछ जान लिया, ये कौन मेरे साथ कर रहा है। अब उनको तो कोई निमित्त चाहिए था, ये निमित्त मिला और वे वैरागी बन गए कि संसार देखो कितना स्वार्थी है। संसार के अंदर किसी का कुछ भी भरोसा नहीं है, कब किसके साथ कौन अन्याय करेगा, कब किसके विश्वासघात करेगा, ये पता नहीं है। तो इन सब बातों को सोच करके, और वे तो तीर्थंकर थे साक्षात भगवान, उन्हें तो बनना ही था भगवान, उन्होंने तुरंत वैराग्य धारण कर लिया। और राजुलमती ने भी दीक्षा धारण करके और भगवान नेमिनाथ के समोसरण की वे गणिनी आरिका बन गई। ऐसे दोनों के तपस्या स्थान उर्जयंत पर्वत, वहाँ का सिरसा वन कहा जाता है, यहाँ पर राजुल ने खूब तपस्या की थी। आज भी सिरसा बने, वहाँ से होकर के लोग पर्वत की वंदना करके नीचे उतरते हैं। तो भगवान नेमिनाथ के दीक्षा, केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक से पवित्र गिरनार पर्वत और राजुल की तपस्या से पवित्र गिरनार पर्वत को भी बारंबार नमन है। सौरीपुर, वटेश्वर, द्वारावती और गिरनार पर्वत की वंदना करते हुए बारंबार भगवान नेमिनाथ के चरणों में नमन। जय बोलो नेमिनाथ भगवान की।